ये है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मा जी को बार बार नमस्कार करके कहते हैं, हे पिताश्री, आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे तत्व का साक्षात्कार होता है। कुछ हमारे हृदय में प्रश्न है, हे पिताश्री, इसलिए मैं पूछता हूं, इस संसार का लक्षण क्या है? इस संसार का आधार क्या है? इस संसार का निर्माण किसने किया है? और जब प्रलय होता है तो संसार किस में टिकता है? प्रलय किससे होता है? ये संसार किसके अधीन है? ये संसार है क्या वस्तु? ये मेरे हृदय में प्रश्न है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुम अधिकारी हो उत्तर के। मैं उन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की वंदना करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं, दूसरी कोई वस्तु नहीं। भगवान श्री कृष्ण सबके दृष्टा हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार हैं, सर्वस्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर मैं ये सृष्टि रचना में समर्थ हुआ हूं, उन्हीं की कृपा दृष्टि से। भगवान श्री कृष्ण माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण स्वीकार करके तीन रूप में वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का अस्त्र लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को माया में कर्तापन भाव से फंसा लेते हैं। वो अहंकार कर बैठा, कर्तापन और भोक्ता भाव यही बांध लिया जीव को। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने को छुपा लिए हैं, ढक लिए हैं। इसलिए सब में भगवान है पर कोई अनुभव नहीं कर पा रहा। मायापति भगवान ने इस संसार को कैसे रचा? एक से बहुत होने की इच्छा की, एकोहम बहुश्यामा। भगवान ने अपने को बहुत रूपों में प्रकट करने की इच्छा की। जे ही ऐसी इच्छा की, ते ही माया प्रकट हो गई। इच्छा ही माया है। फिर काल भगवान से, कर्म, स्वभाव, ये स्वीकार कर लिया। भगवान की इस माया शक्ति ने जब क्षोभ हुआ, वो रूपांतरित हुई, तो सबसे पहले मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, और महातत्व जब रूपांतरित हुआ तो उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। इसके सुनने मात्र से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, जिसे अहंकार कहा गया। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार। जब अहंकार रूपांतरित हुआ तो तीन प्रकार का, वैकारिक, तेजस, तामस, सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, राजसिक से क्रिया भोग शक्ति प्रकट हुई, और तामसिक से द्रव्य शक्ति प्रकट हुई। जब इनमें विकार हुआ
अहंकार, त्रिगुण अहंकार में। तब 5 महाभूतों की उत्पत्ति हो गई, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 महाभूतों में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर उसमें जब रूपांतरित हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई। वायु स्पर्श उसका गुण है, शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का। जब काल, कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण है तेज, रूप, और इसमें आकाश वायु के भी गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप। तेज में जब विकार हुआ तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, और इसका गुण है रस। जितने रस है इसी जल से प्रकट हुए हैं। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जब जल रूपांतरित हुआ, विकार युक्त हुआ, तो उससे भूमि की उत्पत्ति हुई, और इसका गुण है गंध। इसमें ऊपर के सब आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पृथ्वी में 5 हैं। अहंकार, जो वैकारिक राजस अहंकार, उससे मन की उत्पत्ति हुई, और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। ये 10 प्रकट हुए वैकारिक अहंकार से, मन के साथ। इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवता, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। और तेजस अहंकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्री, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, और हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्री, ये वाकेंद्री, हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्री, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। साथ ही सतोगुणी अहंकार से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई। बुद्धि, ज्ञान शक्ति बुद्धि है, क्रिया शक्ति प्राण है। श्रेष्ठ ब्रह्मविद नारद, जब इतनी सृष्टि प्रकट हो गई तो ये सब अलग अलग थे, मिल नहीं रहे थे। पंचभूत, इंद्री, मन, प्राण, ये सब तीनों गुण अलग अलग। तो जो सृष्टि का भाव था वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मिल ही नहीं पा रहे थे। जब मिले तब तो रचना हो, ये सब अलग अलग तत्व। फिर भगवान ने संकल्प किया, जे ही भगवान ने संकल्प किया तेवी सब परस्पर एक में मिल गए, और एक पिंड रूप हुआ, जो विराट भगवान का शरीर बनेगा। वो पिंड रूप हुआ, उसी में समस्त ब्रह्मांडों की स्थिति आएगी। बड़ा विराट पिंड बना, लेकिन 1000 वर्ष तक महान जल में पड़ा रहा वो पिंड। कोई चेतना ही नहीं। अब मिल तो गया पर चेतना नहीं। भगवान ने विचार किया कि पूरा सब कुछ हो गया, अब इसमें चेतना नहीं आ रही, जीवित नहीं हो रहा। भगवान उसमें प्रवेश कर गए। जो ही भगवान उसमें प्रवेश हुए, विराट स्वरूप भगवान, इन्हीं में समस्त लोक प्रकट हुए। जितने लोक है ना, वो विराट भगवान के शरीर में ही। पैरों से लेकर कट पर्यंत 7 पाताल, कटी से लेकर चरण तक 7 नीचे के पाताल। भूलोक की कल्पना की गई है नाभि देश में। हम लोग मध्य में रह रहे हैं, 7 ऊपर 7 नीचे।
हृदय में स्वर्गलोक की, परमात्मा के वक्षा स्थल में महारलोक की, गले में जनलोक की, और यहां वक्षा स्थल में तपोलोक की, मस्तक में ब्रह्मलोक की। इनका प्रादुर्भाव विराट भगवान के शरीर में ही 7 ऊपर परम पवित्र लोक और नीचे के लोक, नाभि देश में ये भूर लोक। विराट पुरुष की कमर में अतल लोक, जांघों में वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, एड़ी के ऊपर गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तालुओं में पाताल लोक। ऊपर के लोक, नीचे के लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। जिह्वा से वाणी की अधिष्ठात्र देवी सरस्वती, और उसी से अग्नि का